राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, खूब झटक दीजिए। लेट गो, लेट गो, उड़ा दीजिए सारे तनाव को। गर्दन को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को पैरों को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। आप अब रात को सोने की तैयारी कर रहे हैं और आप बिस्तर पे बैठे हैं, तो आपको 10 मिनट तक क्या ध्यान करना है, कैसे चिंतन करना है, उसको हम थोड़ा सा पिक्चराइज करेंगे, अवलोकन करेंगे। हमें उस ध्यान की स्थिति में जाना है, ठीक है ना। तो हम आराम से आप बैठ जाइए, आंखें थोड़ा सा बंद कर लीजिए। आप चाहे तो गर्दन को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और शरीर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसके ऊपर करेंगे, ठीक है ना। जीवन में एक नियम है, गीता का एक श्लोक है, उद्धरेत आत्मन आत्मना न आत्मन अवसादेत, आत्म एव आत्मबंधु आत्मरिपु आत्मना। मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करे, क्योंकि वो स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना शत्रु है। जहां जहां आपको अप्रिसिएशन देना है, आप खुद दीजिए। आप अब क्या करेंगे, लेट आराम आराम से बैठे हुए हैं, आज दिन भर जो सोने से पहले जितनी दिन भर में एक्टिविटीज हुई, उन सबको आप विजुअलाइज करिए। वापस आप पूरे दिन को फिर से जीना है और उससे गुजरना है। और जहां जहां आपने अच्छा किया, अप्रिशिएट करिए। उद्धरेत आत्मना आत्मना, अपनी तारीफ करिए। जो जो आपने अच्छा किया है, अपनी पीठ थपथपाइए मन ही मन। अपने आप से प्रेम करिए और अच्छा महसूस कीजिए कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं, ठीक है ना। और जहां पे आपने गुस्सा किया है ना, तो आप याद करिए, मैंने व्रत लिया था, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित रहूंगा, पूरे दिन ऊर्जावान रहूंगा, तो फिर मेरे को गुस्सा क्यों आ गया। अब आप अपने से एक प्रश्न पूछेंगे, आंखें बंद है, कि क्या इस घटना को गुस्से किए बिना डील किया जा सकता था। अपने आप से पूछिए, आपसे उत्तर मिलेगा, यस, किया तो जा सकता था। बिना गुस्सा किए भी ये संभव था, इस गुस्से को टाला जा सकता था। फिर अपने आप से प्रेम करना, फिर अपने आप को अप्रिशिएट करिए, फिर आप आगे बढ़िए। दिन में कुछ क्षण के लिए आप मायूस हुए थे, दुखी हुए थे, उसका अवलोकन करें। क्या इस घटना को बिना उदासी के, मायूसी के जिया जा सकता था। अपने आप से पूछे, तो फिर आपके अंदर से जवाब आएगा, निश्चित ही किया जा सकता था। आपके अंदर से निश्चित ही किया जा सकता, जवाब आएगा कि हाँ, ऐसा किया जा सकता था। फिर आप आगे बढ़ेंगे, अपने आप को अप्रिशिएट करते रहेंगे। आपकी किसी से बहस हुई, तो अपने आप से पूछे, क्या और कोई तरीका बेहतर हो सकता था। क्या बिना बहस किए बाहर निकला जा सकता था। आपके अंदर से जवाब आएगा, निश्चित ही बिना बहस के भी रिजल्ट आ सकते थे। अगर आपने अच्छा किया, तो आप अपने आप को थैंक्स दें, अप्रिशिएट करें। फिर आप आगे बढ़े और आप पाएंगे कि आपने बहुत अच्छा किया। किया है तो अप्रिशिएट करिए, उद्धरेत आत्मन आत्मना। अपनी पीठ को मन ही मन थपथपाइए, अपनी प्रशंसा करिए, अपने लिए प्रेम दिखाना है और फिर आगे बढ़ जाना है। फिर आप आगे बढ़े, आप दूसरों की गलतियां, दूसरों के आचरण से, बिहेवियर से परेशान हुए। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ में इनडिसिप्लिन किया, मिसबिहेव किया, आप दुखी हो गए। अपने आप से पूछिए कि आप दूसरों की गलतियों की वजह से आपको दुखी होने की कहाँ जरूरत थी। क्या आपको दुखी होने की जरूरत थी क्या। आप कैसे मशीन बन गए। आप तो मैन है। आप कोई पंखा थोड़ी है कि किसी ने स्विच दबाया और आप चल गए। आप कोई हीटर थोड़ी है जिसका स्विच दबाया और गर्म हो गए। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी। उसको ठीक किया जा सकता है था। आपके अंदर से जवाब आ जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपने किसी से कोई उम्मीद रखी थी, एक्सपेक्टेशन रखा था, और सामने वाली आपकी उस एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ। सामने वाले ने आपकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग के अनुसार कोई कार्य नहीं किया, तो भी आप दुखी होंगे।
तब आप अपने आप से पूछिए, क्या मुझे दुखी होने की जरूरत थी? दुनिया है, परमात्मा की कृति है, परमात्मा ने सबको बनाया है, और सभी लोग अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार बिहेव करते हैं। तो मुझे दुखी होने की कहाँ जरूरत थी? उत्तर मिलेगा नो, दुखी नहीं होना था। फिर आप खुश होंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। आप फिर इस घटना की बात आगे बढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो आप अपने दिल से प्रशंसा करेंगे, अपने आप को गले लगाएंगे, दिल से प्रशंसा करें। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आपको संस्कारित करना पड़ेगा। कोई अच्छा काम करते हैं तो हम अपनी प्रशंसा बाहर से पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, और बाहर कई बार हमें प्रशंसा नहीं मिल पाती। तो ये प्रशंसा की जो भूख है हमारे अंदर, ये इमोशनल ब्लॉकेज के रूप में रह जाती है, और ये आपको परेशान करती है। इससे भी तनाव, चिड़चिड़ापन आता है। तो हम अपने प्रशंसा पाने के जो भिखारी बने रहते हैं ना, वो सब दूसरों से जो पाना चाहते हैं, उससे हमारे अंदर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आता है। ये साइकोलॉजिकल आवश्यकता है, जिसे हम ही पूरा कर सकते हैं। अपनी तारीफ करेंगे, अपनी पीठ थपथपाएंगे, एक सेल्फ एस्टीम को जगाएंगे। घटना के समय हमारा नॉलेज वक्त पर काम आए तो हमारा भला हो सकता है, और जरूरत पड़ने पर काम नहीं आए तो कचरा है, डंपिंग है। हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म अवलोकन करना है, तो महापरिवर्तन आएगा। ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। संस्कारित होने पर जो ही स्थिति बनती है, आपका दिमाग तुरंत समाधान प्रस्तुत करेगा, और आप विचलित नहीं होंगे, और आप बेहतर होते चले जाएंगे। पहले आप देखते थे कि ये नॉलेज समय पर काम नहीं आ रहा है, घटना के घटने के बाद में आता था, खेती के सूखने के बाद में वर्षा किस काम की? अतः प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हम दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे, सोने से पहले अपना अवलोकन करेंगे, तो इस तरह से हम अपनी नेगेटिवनेस को पॉजिटिवनेस से रिप्लेस करेंगे। कारण क्या है इसका? कारण हम अपने इनर वर्ल्ड को सबसे बेहतर हम ही समझ सकते हैं। अपने डॉक्टर हम ही है सबसे बड़े। आपको अपना स्वयं का डॉक्टर बनना है। आपके अंदर गुरु है, उसे जगाना है। तत्क्षीयते प्रकाश आवरणम। इस प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ वो धीरे धीरे हटेगा। इससे आप ज्यादा शांत, स्थिर और रचनात्मक होंगे। आपकी संतुष्टि का लेवल बढ़ेगा, आपकी उत्पादन क्षमता, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब आप शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को, पैरों को, कमर को, गर्दन को हिला के ढीला छोड़ दीजिए। पैरों के अंगूठे, अंगुलियां, घुटने हिला के रिलैक्स कर दीजिए। सारा शरीर रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए। पीठ, छाती सभी को रिलैक्स कर दीजिए। रोम रोम में प्रसन्नता लाइए। सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर ले आइए। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। जितना धीमा, जितना सहज, गहरा लंबा श्वास। इस सकारात्मकता को, इस ऊर्जा को सारे शरीर में महसूस कीजिए। आप एक प्रसन्नता को महसूस कीजिए। आप सभी तनाव से मुक्त हो गए हैं। आप बिल्कुल सरलता में आ गए हैं। जिन जिन ने गलती की, आपने उसको माफ कर दिया है। पहले हमें लगा था कि उसकी गलती थी, नहीं, ये तो परमात्मा की कृति है। परमात्मा ने किसी को गधा बनाया, किसी को घोड़ा बनाया। ये परमात्मा की मर्जी है। हमें उस परमात्मा की कृति के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं है। जैसा जिसका ज्ञान है, वैसा ही वो कार्य करेगा। हमें अपने विवेक को जगाना है और सबको माफ कर देना है। एक क्षमा का झाड़ू हाथ में रखना है। सबको माफ, सबका भला हो, सबका भला हो। गहरी सांस को भरिए। ओम शांति, शांति, शांति ही। हल्के से गर्दन धीरे से झुका लीजिए। दोनों हाथ चेहरे के सामने खोल दीजिए। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृत्यु। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे, पेट पे, पीठ पे स्पर्श करके ओम शांति। तो ये हमारा रात्रि ध्यान है।
इस रात्रि ध्यान को करने के पश्चात आप सो जाएंगे और लेट करके, जैसे शवासन में कराते हैं, उसका वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। उसको करके और आप गहरी नींद में सो जाएंगे, या जरूरत भी नहीं पड़ेगी जैसे, तो ठीक है। हरि ओम। इस तरह से हमारा ये